हाय फ्रेंड्स, आई एम दर्शन। आज का मेरा टॉपिक है निंदा, जिसको बुराई करना कहते हैं। बुराई कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। शायद कुछ को मालूम हो, शायद ना मालूम हो। बुराई करने से, जब हम किसी की बुराई करते हैं तो उसके जो अच्छे कर्म होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, और जो हमारे बुरे कर्म होते हैं वो उस बंदे को मिल जाते हैं जिसकी हम बुराई करते हैं। तो वो बंदा जिसकी हम बुराई करते हैं, बिना साबुन बिना पानी के स्वच्छ हो जाता है, नहा धो के सुथरा हो जाता है, उसकी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाती है। तभी कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे निंदक होने चाहिए। अगर हमारे निंदक होंगे तो हम बिना पानी और साबुन के साफ और सुथरे होते जाएंगे, हमारी मैल उतरती जाएगी। लेकिन जो निंदा करेगा उसका तो हाल ना पूछिए क्या होएगा। वो उसके बुरे कर्मों को उठाकर बीमारी में बिना पैसे के ऐसे उसको तकलीफ़ें आती जाएंगी, क्योंकि उसने उसकी बुराई की है। मैं मानती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ अच्छा नहीं करते, ना अच्छा सलूक करते हैं, ना अच्छा कर्म करते हैं, ना किसी की हेल्प करते हैं, और मतलब हमारे साथ भी कुछ अच्छा ऐसा नहीं करते। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी बुराई करें। बुराई करने का जो अंजाम है वो बहुत ही बुरा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 लोगों को, जो कि बहुत अच्छे लोग थे, संस्कारी लोग थे, और उनके संस्कार भी अच्छे थे, स्वभाव भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक ही अवगुण था उनमें। वो हर वक्त किसी ना किसी को क्रिटिसाइज़ करते रहते थे। उसने ये पहना है, वो ये कर रहा है, वो बड़ा गंदा है, वो ऐसे चलता है, वो ऐसे बोलता है। ये क्रिटिसाइज़ करना है। हमें क्या हक है कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें? अगर किसी में बुराई है तो हम भी तो अच्छाइयों से भरपूर नहीं हैं। हमारे अंदर भी अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होंगी, ज़रूर होंगी। हर इंसान अच्छाइयों का और बुराइयों का कठपुतला होता है। इसलिए दूसरों की बुराइयां देखने से बेहतर है कि उनकी अच्छाइयां देखो और उनको अडॉप्ट करो। अगर वो अच्छाई आपको अच्छी लगती है तो उसको अपनी ज़िंदगी में लाओ। बुराई को आंखें बंद कर लो, बुराई सुनो ही नहीं, देखो भी नहीं और महसूस भी नहीं करो, तो आपकी ज़िंदगी बहुत सफल हो जाएगी। जो मैं 2 इंसानों की बात कर रही हूँ, जो हर वक्त उनका काम ही एक था, हर वक्त किसी ना किसी को क्रिटिसाइज़ करना, बुराई करना, और किसी के पीछे पड़ गए तो उसके पीछे ही पड़ जाएंगे, उसको छोड़ेंगे ही नहीं। हर वक्त उसके आगे पीछे उसकी बुराइयां हर इंसान के साथ करते रहेंगे। तो क्या होता है? अच्छे कर्म दे रहे हो, बुरे कर्म उठा रहे हो। बुरे कर्मों से क्या होएगा? निर्धनता आएगी, गरीबी आएगी, बीमारी आएगी, और आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे। जो अच्छे लोग होंगे वो आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, वो कहेंगे जी ये तो हर वक्त बुराई करता रहता है, इसको छोड़ ही दो। तो इसलिए उन 2 लोगों को मैंने अपनी आँखों से इतनी गंदी मौत मरते देखा है ना, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ। वो लोग बहुत अच्छे थे, हर काम में अच्छे थे, एक्सपर्ट थे, बहुत संस्कारी थे, लेकिन एक बुराई उनको ले डूबी। एक हर वक्त बुराई करने से उन्होंने ऐसे बुरे कर्म उठा लिए कि उनका अंजाम उनको मौत से पहले मिलना शुरू हो गया। रिस के वो मरे, रिस के वो तड़प के मरे। कोई दवाई असर नहीं करती थी, कोई भी चीज़ उनको असर नहीं करती थी, वो ऐसे तड़प के मरे हैं। ये अंजाम होता है लोगों की बुराई करने का। कभी भी बुराई मत करिए, बुराई देखिए भी नहीं, बुराई सुनिए भी नहीं, और जो लोग बुराई करते हैं उनका साथ ही छोड़ दीजिए। सॉरी भाई, आई एम बिजी, मैं नहीं आपसे बात कर सकती, बाद में बात करूँगी। सीधा मुंह पे थप्पड़ नहीं मारना होता, लेकिन अवॉइड करने के बहुत तरीके होते हैं। आज जो हम हैं वो हम पुराने जन्म के कर्मों से हैं। कहते हैं ना, हमारी ज़िंदगी हम खुद ही बनाते हैं। किससे बनाते हैं? अपने कर्मों से। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं
और कुछ बुरे भी होंगे, तो हमें ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी मिलती है, कम बुरी ज़िंदगी मिलती है। लेकिन कोई भी इंसान पूरे अच्छे कर्म करके नहीं आता जो पूरी ज़िंदगी सुखदाई होए। कोई भी इंसान पूरे बुरे कर्म करके नहीं आता जो पूरी बुरी ज़िंदगी उसकी कटे। तो अच्छे और बुरे कर्मों का जो मेल होता है वो इंसान योनि में जन्म लेते हैं। उस जन्म लेने से दुखों से हमें पता चलता है कि हमने ज़रूर कुछ बुरा किया होगा। उससे ये सीख लेनी चाहिए कि हम अब जो हम कर रहे हैं बुरा वो तो हम भुगत रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए भी हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है। उसको कहते हैं क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म क्या होते हैं? जो हम आज कर रहे हैं उसको क्रियमान कर्म कहते हैं। अगर हम अपने क्रियमान कर्मों को बहुत अच्छा बना लेते हैं, जैसे बुजुर्गों की सेवा करते हैं और किसी की मदद करते हैं पैसे से या तन से या मन से, या पढ़ा के सोशल सर्विस करते हैं और बड़ों का बूढ़ों का आशीर्वाद लेते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे क्रियमान कर्म जो हैं वो अच्छे होते जाते हैं। कम से कम हमें बुढ़ापे में और मरने के टाइम कोई तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती। आपने अमूमन देखा होगा कि बहुत से लोग अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं मरते टाइम, और उनको 6-6 महीने 8-8 महीने बिस्तर पे पड़े रहते हैं, मौत नहीं आती है। और उसके अलावा वो चाह के भी ना कुछ कर नहीं पाते हैं, उनको मददगार भी कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। तो ये क्या है? हो सकता है कि कुछ पिछले जन्म के कर्म हों, लेकिन बुढ़ापे में जो तकलीफ़ में मरता है और बुरी तरह बीमार होकर मरता है, वो उसके क्रियमान कर्म सामने आते हैं। क्रियमान कर्म जो हम अब कर रहे हैं, हमें हर कर्म सोच समझ कर करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड में जियो, भलाई करते हुए जियो, दूसरों के काम आओ, दान पुण्य करो और NGO ज्वाइन करो, और दूसरे अलावा जिसको भी थोड़ी बहुत मदद है ज़रूरत है उसकी मदद करो। कितने ही बुज़ुर्ग हमारे आसपास ही होंगे जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, हम वो कर सकते हैं। हम यंग हैं, हम किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। आपको पता है हेल्प करने से कितना आशीर्वाद मिलता है? इतना आशीर्वाद मिलता है कि आपका ज़िंदगी सफल हो जाती है। कहते हैं ना कि जब कोई बुरा वक्त आए तो वो आके झट से टल जाता है, तो लोग कहते हैं कि आपका कुछ अच्छा लिया दिया काम आया है। इसका मतलब है कि आपने ज़िंदगी में ज़रूर कुछ अच्छा किया होगा जो इतना बुरा वक्त आते ही कट गया, निकल गया। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने कर्मों की तरफ ध्यान दो। जो ज़िंदगी हमें मिली है वो तो हमने भुगतनी है, लेकिन क्रियमान जो कर्म हैं हमारे, जो अब हम कर रहे हैं, उनको अच्छे से करो। ये आप ही के काम आएंगे। कोई किसी के कर्म नहीं ले सकता, कोई किसी की दुख सुख नहीं ले सकता, मदद ज़रूर कर सकता है। आप ये काम कीजिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा। सबसे पहले आपको सुख शांति मिलेगी। आप एक दिन भी किसी की मदद करेंगे, वो आपके सिर पे आशीर्वाद का हाथ रख देगा तो आपको लगेगा कितना अच्छा लग रहा है, बुजुर्ग बंदे ने मेरे को आशीर्वाद दिया। और वो आशीर्वाद लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए, अपने क्रियमान कर्मों को अच्छा बनाइए और अच्छे से अच्छे काम कीजिए। रोटी खाना, सारी फैमिली चलाना, ये तो सारी दुनिया करती है। कुछ हटके कीजिए, कुछ दुनिया में नाम कमाइए, कुछ हटके इतना अच्छा कीजिए कि लोग आपको याद करें। अगर हम मर भी जाते हैं तो लोग हमें हमारी अच्छाइयों से याद करें, हमारी बुराइयों से नहीं याद करें। अगर हम कुछ अच्छा नहीं करेंगे, बुरा करेंगे, बुराइयां करते रहेंगे और सब कुछ ऐसे करेंगे कि जो नहीं करने वाली चीज़ें होती हैं, तो लोग हमें बुरा समझ के ही याद करेंगे। आप चाहते हैं आप बुराइयों में याद करे जाएं? नहीं ना, तो अच्छे कर्म करने शुरू कर दीजिए। मैंने पहले ही बताया है कि क्या क्या हमें करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और कोशिश कीजिए अपना बुढ़ापा, अपना आगे वाला समय क्रियमान अच्छे कर्म करके उसको अच्छा बनाइए, अच्छे से अच्छा बनाइए। वो आप ही के काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा। थैंक यू।